Hello friends, you all are welcome back to the White Slate Padhai, and today we are going to do the Padhai of polynomials of class 10th, and today basically we are going to discuss the last exercise of this chapter, that is exercise 2.3. We have already done 2 more exercises before this one. अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखिए ताकि आपका एक बेस बिल्डअप हो और फिर आप यहाँ पर आइए. इस वाली एक्सरसाइज में हम फिर से अपने 9th से कुछ चीज़ें जो सीख कर आए हैं उन्हें यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे. एक हमने 9th में चीज़ पढ़ी थी और बचपन से फिर से वही वाली बात है, आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं उसको, जिसको हम बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम. तो डिवीजन एल्गोरिथम मेरी क्या कहती है, मुझे अच्छे से पता है कि जो मेरा डिविडेंट होता है, जो मैं डिवाइड करने वाली होती हूँ, ये मेरा किसके इक्वल होता है, ये मेरा इक्वल होता है डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. तो यही जो चीज़ है, जो यही चीज़ मैं यूज़ करने वाली हूँ, इसी को हम डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं. इसी चीज़ को हमने पिछली बार भी पढ़ा था अपना, तो इसी चीज़ को हम इस बार भी पढ़ने वाले हैं डिवीजन करते हुए. तो हमारे जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है ना, उसमें उन्होंने ये कहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि आपको px को gx से डिवाइड करना है. सेकंड में उन्होंने कहा है कि आपको सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है और फिर देखना है. फर्स्ट वाले में आपको क्वोशिएंट और रिमाइंडर बताना है, सेकंड वाले में आपको फैक्टर बताना है कि क्या आपका सेकंड पॉलिनोमियल जो है वो फर्स्ट पॉलिनोमियल, ये दोनों फैक्टर्स हैं, फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है. तो इसमें सब जगह पे हमें डिवीजन जो है वो करना पड़ेगा. तो वही डिवीजन हम करने वाले हैं. इसको अब आप जैसे 10th क्लास में आ गए हैं तो इसे लिखने का जो तरीका है वो चेंज हो गया है. लिखने का तरीका अब यहाँ पर होता है, आपका डिविडेंट जो इस प्लेस में होता है वो होता है हमारा px, जो हमारा मेन पॉलिनोमियल है, और डिवाइज़र हमारा होता है gx, जैसे आपको यहाँ पे छोटा सा gx जो है वो लिखा हुआ दिख रहा है, और साथ में जो क्वोशिएंट होता है उसे हम बोलते हैं qx, और जो हमारा रिमाइंडर बच जाता है उसे हम बोलते हैं अपना rx. तो ये टर्मिनोलॉजी है जो अब हम लोग यूज़ करने वाले हैं आगे अपनी सारी चीज़ों के लिए. जैसे आप इसका जो लास्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, उसमें देखेंगे तो डिग्री qx इज इक्वल टू डिग्री rx, इस तरीके की चीज़ें दे रखी हैं. तो आप सोच रहे होंगे कि qx rx क्या है, तो वो यहाँ पे पता चल रहा है हमें कि px जो है वो डिविडेंट रहता है हमारा, gx वो डिवाइज़र नंबर जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, qx आपका क्वोशिएंट है और rx है वो आपका रिमाइंडर है जो आपका आ जाता है डिवाइड करने के बाद. तो बस हमने इसी चीज़ को आज यूज़ करना है, अपना डिवाइड करना है नॉर्मली जैसे आपने 9th में सीखा था, उसी चीज़ को यूज़ करते हुए और चीज़ों को निकाल के दिखाना है. तो चलिए फिर स्टार्ट हो जाते हैं और जल्दी से इन क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो उन्होंने क्लियरली बोला ही है कि आपको क्वोशिएंट और रिमाइंडर मतलब कि qx और gx की वैल्यू निकालनी है. तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं. तो फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है, अगर मैं उसे करती हूँ तो मुझे x स्क्वायर माइनस 2 दे रखा है और उससे मुझे डिवाइड करना है मेरा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को. तो डिवाइड करने के लिए हमें सिर्फ हमारा जो फर्स्ट वाला जो भी हमारा gx का टर्म होता है उसे इसके फर्स्ट वाले के इक्वल बनाने की कोशिश करनी होती है. तो मेरा एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स क्यूब के इक्वल तभी होगा जब मैं एक्स के साथ मल्टीप्लाई करा देती हूँ. तो सबसे पहले जो है मैं एक्स के साथ ही यहाँ मल्टीप्लिकेशन कराऊंगी, तो ये मेरा एक्स क्यूब बन जाएगा. लेकिन ये जो एक्स है मल्टीप्लाई होने के बाद मेरा ये 2 जो है उस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर 2x माइनस 2x में कन्वर्ट हो जाएगा. तो देखिए यहाँ पर जो है ये वाला टर्म जो है वो एक्स स्क्वायर का टर्म है, उसके आगे मेरा 5x जो है वो मेरा x के साथ वाला टर्म लिखा हुआ था. तो क्योंकि अब आप 9th में नहीं रहे हैं तो इस टाइप की भी चीज़ें आ सकती हैं कि जो आपके सामने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, थोड़ा आगे लिखा हुआ है, वो वाला टर्म आपका निकल के आ रहा है. तो जब मैं यहाँ पे -2 के साथ x को मल्टीप्लाई कराती हूँ तो मेरा -2x आ जाता है. लिखूंगी मैं अपने सेम टर्म के नीचे ही, एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म नहीं आया मेरा मल्टीप्लाई करा के, तो मैंने वो नहीं लिखा. जो आ रहा है मैंने बस वही उस टर्म के नीचे लिखा है. अब देखिए इसका साइन माइनस का हो जाता है, ये प्लस का आपको पता ही है, ये चेंज होते हैं साइन. तो मेरा एक्स क्यूब से एक्स क्यूब जो है वो डिवाइड हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वहाँ कुछ नहीं बचने वाला, और ये दोनों प्लस होके जो है वो 7x बच जाएंगे. तो ये बनेगा मेरा माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पे आपका प्लस 7x माइनस 3. तो ये मेरा निकल के आ गया यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3. अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, अपने एक्स स्क्वायर को जो है माइनस 3x स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. तो इजी सा ये भी क्वेश्चन है, आपको x को माइनस 3x स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. तो -3 से मल्टीप्लाई करा देंगे हम, -3 से मल्टीप्लाई कराते ही मेरा बन जाएगा
-3x²। अब देखिए सिर्फ -3 से क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई कराया था, तो माइनस इंटू माइनस प्लस पहली बात तो, और 3 2 जा 6, एक होल नंबर आ रहा है, होल नंबर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो मैं उसके साथ इस चीज़ को लिख लूँगी मेरा, लेकिन पॉजिटिव है ये 6, ध्यान रखिएगा, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, मेरे पास बचेगा 7x, और ये दोनों भी प्लस हो जाएंगे, 6 7 8 9 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब मेरे पास x² है और यहाँ पे 7x - 9 बच गया है, तो जाहिर सी बात है कि ये कट नहीं होने वाला है, क्योंकि x² को मैं कभी भी 7x में कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगी, ये एक छोटा सा नंबर मेरे पास अलग से निकल कर आ गया है। तो जब इस टाइप का कुछ आ जाता है मेरे पास, तो उसको हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं, ये मेरा रिमाइंडर हो जाएगा, क्वोशंट मेरा x - 3 यहाँ पर आ गया। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था, वही क्वेश्चन से हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया। फर्स्ट वाले के लिए आप देखेंगे तो आपका qx जो है वो x - 3 है, और आपका rx जो है वो 7x - 9 जो है वो आ गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे सॉल्व हुआ है, वैसे ही हमारे सेकंड और थर्ड क्वेश्चन भी आगे सॉल्व होने वाले हैं, इजी हैं, आराम से हो जाएंगे। तो चलिए सेकंड देखते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं, बिल्कुल इसी के जैसे ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। सेकंड पार्ट है आपका x²। अब देखिए यहाँ पे +1 - x उन्होंने लिखा हुआ है, इसे हम अपनी तरीके से पहले तो एडजस्ट कर लेते हैं, x² के बाद x का टर्म लिखते हैं और फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म लिखते हैं। इससे क्या होगा, हमें आसानी हो जाएगी अपना क्वेश्चन जो है वो बनाने में, सॉल्व करने में, अगर एक ऑर्डर में, सही ऑर्डर में चीज़ें जो हैं वो लिखी हुई होती हैं। तो यहाँ देखिए x² को मुझे x⁴ में कन्वर्ट करना है, तो x² से ही मल्टीप्लाई कराना होगा, तो ये मेरा x² आ गया, और x² इंटू x² जो है वो x⁴ हो जाएगा। अभी सेकंड केस में देखिए ये -x इंटू x² जो है क्यूब का टर्म बना लेगा, और मेरे यहाँ पे जो डिविडेंड था वहाँ क्यूब का कोई भी टर्म नहीं है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम उसको भी यहीं पे नीचे अभी के लिए लिख लेते हैं, होना उसका कुछ नहीं है, उसको कुछ चेंजेस जो है वो नहीं कर सकते, आप चाहे तो यहाँ लास्ट में लिख लेते हैं हम इसको, x इंटू x² जो है वो मेरा -x³ बन जाएगा, कहीं पे भी आ नहीं रहा है उसे साइड में लिख लेते हैं। अभी 1 के साथ मल्टीप्लाई होके x² जो है वो +x² में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो तो x² का टर्म मेरे पास था, उसी के नीचे मैंने लिख लिया। तो अब हम इसे साइन चेंज करते हैं, हमें अच्छे से पता है, तो साइन चेंज करने से ये कैंसिल हो जाता है मेरा। अब देखिए सबसे बड़ा यहाँ पे जो है वो -x³ है, जो बचना चाहिए था, तो सॉरी +x³ प्लस, क्योंकि साइन चेंज हो गया, तो अभी मेरा x³ यहाँ पे बच गया, और इन दोनों को देखिए दोनों माइनस के हैं, तो -4x² बच गया, +4x बचा और +5 बचा, तो ये जो है वो चीज़ें मेरे पास सारी बची हुई आ गई हैं अब मेरे अलग से। तो अभी x² को x³ में कन्वर्ट करना है, तो सिर्फ x से मल्टीप्लाई कराना होगा, तो मैं यहाँ पे +x करा देती हूँ, x से मल्टीप्लाई कराते ही ये x³ बनेगा, और ये x इंटू x जो है वो x² बन जाएगा। x² हमारे पास है भी, तो घबराने की ज़रूरत भी नहीं हमें, ये -x² हो गया, और 1 x के साथ मल्टीप्लाई होकर सिर्फ एक x बन जाएगा प्लस का, सभी के साइन जो हैं वो चेंज होंगे, ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा मेरा यहाँ पे 3x² माइनस का, क्योंकि देखिए माइनस का साइन यहाँ बड़ा है 4 के पास, तो इसीलिए -3x² जो है वो बन जाएगा। ऐसे ही 4x में से जब x जाएगा तो +3x बचेगा, और साथ में यहाँ पे 5 भी बच जाएगा। तो अब मेरे पास मेरा जो x² है उसे -3 मैंने बनाना है, -3x² बनाना है, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही -3 के साथ जो है वो मैं इसे मल्टीप्लाई करा दूंगी, तो जिससे कि ये मेरा बन जाएगा -3x²। अब ये -3x के साथ मल्टीप्लाई होके आपका -3x जो है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होके जो है वो मेरा -3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इन सब के हम साइंस चेंज करते हैं, हमें पता ही है ये अच्छे से। सॉरी, ये माइनस माइनस आपका प्लस होगा, देखिए यहाँ पे -x इंटू -3 जो है वो प्लस बनेगा, तो ये +3x बनना था, और ये इस केस में लास्ट में माइनस ही रहना था, तो इनके साइन जब हैं वो चेंज हो जाएंगे, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, और आप देखेंगे सेकेंड टर्म भी कैंसिल हो रही है, सिर्फ यहाँ पे आपका 5 + 3 जो है 8 बच जाएगा रिमाइंडर। तो इस केस में आपका जो क्वोशिएंट है, सेकेंड वाले केस में क्वोशिएंट आ गया मेरा x² + x - 3, और मेरा rx आ जाएगा यहाँ पर 8। ठीक है, तो दो क्वेश्चंस के आंसर्स हमने निकाल लिए हैं, आपके सामने हैं। ऐसे ही डिवाइड करके मैंने थर्ड का भी निकाल लेना है आंसर, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, आराम से हो जाएगा। चलिए तो फिर थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट अगर आप देखते हैं तो ये भी कुछ हार्ड नहीं है, बस उल्टा लिखा हुआ था, तो इसमें -x² + 2 इसको ऐसे करके लिख लेंगे। मैंने आपसे पहले ही कहा था रीअरेंज कर सकते हैं तो करेंगे। तो 2 - x² लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकती हूँ -x²
+2, क्योंकि 2 का साइन प्लस का था और x स्क्वायर जो वो माइनस का है, तो मैं उसी तरीके से अपने gx को जो है वो रीअरेंज कर लूँगी। और उसके बाद मैं आगे जो है अपना px लिख लेती हूँ। px है मेरा x⁴ -5x एंड +6। अब जो है मेरे पास जो gx है स्टार्टिंग जो है वो -x² है और मैंने -x² को +x⁴ में कन्वर्ट करना है, तो वो सिर्फ तभी हो सकता है जब मैं माइनस के x² के साथ मल्टीप्लाई करूं। प्लस के x² के साथ मल्टीप्लाई कराने से मेरे पास -x⁴ बनेगा, वो मुझे नहीं चाहिए। हमें सेम एग्जैक्टली साइन के टर्म्स में भी सेम चीज़ चाहिए होती है। तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ -x² से मल्टीप्लाई होते ही ये बन जाएगा मेरा +x⁴, और 2 के साथ मल्टीप्लाई होके ये जो x² वाली टर्म है, यहाँ कोई x² की टर्म नहीं है, तो -2x² मैं साइड में अलग से लिख लेती हूँ। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसका साइन भी चेंज होगा और मेरे पास यहाँ पे बच जाएगा 2x² -5x + 6। अब मेरे को अपने -x² को जो है 2x² में कन्वर्ट करना है, मतलब मैं -2 से मल्टीप्लाई कराऊँ। माइनस हटाने के लिए मुझे हमेशा माइनस से मल्टीप्लाई तो कराना ही होगा, तो 2x² ये बन गया मेरा। और साथ में यहाँ पे देखिए -2 × +2 जो है वो दोनों के दोनों मल्टीप्लाई होके -4 बन जाएंगे। 2 2 तो 4 होता है, लेकिन प्लस माइनस जो है वो माइनस होगा, तो -4 जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। साइन चेंज होते ही ये कैंसिल और ये बचेगा मेरा -5x + 10। अब इनका मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ऑब्वियसली सामने आपको दिख रहा है x² बड़ा है और -5x छोटा होता है, तो नहीं कर सकते हम इसे डिवाइड, तो यही मेरा रिमाइंडर हो गया। तो लास्ट केस में मेरा px जो है वो आ रहा है -x² -2, और जो मेरा gx है rx है मेरा, वो आ रहा है -5x + 10। यही उन्होंने पूछा भी था मुझसे फर्स्ट क्वेश्चन में कि रिमाइंडर और क्वेश्चन जो है वो फाइंड आउट करना है, तो हमने कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि क्या जो मेरा फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का हमारे फैक्टर है या नहीं। तो फैक्टर निकालने के लिए सिंपल सी बात है, अगर मैं इससे इसको डिवाइड करती हूँ और आंसर 0 आ जाता है, तो इसका मतलब बिल्कुल ये जो है फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल ये सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अगर रिमाइंडर कुछ और आ जाता है 0 के अलावा कुछ भी, तो फैक्टर नहीं है। तो बस हमें सिंपली इनको जो है डिवाइड करा के ही देखना है। अगर डिवीजन करने के बाद 0 आ जाता है इन एनी केस, तो हम बोलेंगे कि हाँ फैक्टर है, वरना नहीं है। तो इन्हें भी देख लेते हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट जो है वो है t² -3, और हमें डिवाइड कराना है अपना 2t⁴ + 3t³ -2t² -9t एंड -12। तो सबसे पहले मैंने t² को जो है वो 2t⁴ में कन्वर्ट कराना है, तो 2t² से मल्टीप्लाई कराऊंगी, तो 2 एज इट इज, और t⁴ एंड t⁴ जो है वो मिलके t⁴ बन जाएंगे। तो ये बन गया मेरा t⁴। अभी यहाँ पे देखिए 3 × 2 जो है वो 6 होगा, और माइनस का आएगा यहाँ पे साइन, और 6t² जो है वो बन जाएगा। तो मैंने t² वाले टर्म के नीचे लिख दिया। क्यूब का कोई टर्म नहीं आया था, तो मैंने उसे अभी छोड़ दिया है अभी के लिए, उसका हम कुछ नहीं करने वाले। इनके साइन जो है वो चेंज करते हैं। तो अब मेरे पास यहाँ पे देखिए रिमाइंडर में बचा 3/3, ये तो ऐसे ही आ गया 3t³, और उसके बाद ये दोनों हैं जो देखिए 6 में से 2 जाएगा तो 4t² बचेगा, और प्लस का साइन आएगा क्योंकि यहाँ 6 का साइन जो है वो बड़ा था, तो 4t² बच गया। इसके अलावा मेरे पास फिर मेरे पास 9t भी बचा और मेरे पास 12 भी बचा। मैंने एज इट इज सारे कुछ चीज़ों को नीचे लिख लिया। अब मुझे अपने t² को 3t² में कन्वर्ट करना है, तो इजी है, सिर्फ × 3t कर दूंगी मैं, है ना, प्लस 3t यहाँ पे। तो वो करते ही मेरा यहाँ पे 3t³ बन जाएगा, और -3 × +3t जो है वो कितना बन जाएगा मेरा 9t -9t। तो ये मेरे पास -9t है यहाँ पे, वो मैंने लिख लिया। अभी देखिए इनके भी हम साइन जो है वो चेंज कर लेंगे। ये आ गया मेरा 4t², ये भी मेरा कैंसिल हो जाएगा अलग अलग साइन होने की वजह से, और साथ में 12। तो अभी मैंने t² लिख रखा है, तो मुझे उसे 4t² बनाना है, तो +4 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगी मैं फिर से। +4 के साथ मल्टीप्लाई कराते ही 4t² बन गया, 4 × t², 4t², और 3 4 जो है वो 12 होता है, और माइनस का 12 आएगा क्योंकि -3 × +4 मैंने यहाँ पे किया है। ऑब्वियसली इनके साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, और 0 जो है वो रिमाइंडर मेरा आ जाएगा। तो यही मैंने आपसे कहा भी था कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है इन एनी केस, तो हम उसको फैक्टर मानेंगे। तो इसका मतलब कि यहाँ पर यस होगा आपका आंसर, कि यस फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर मेरा 0 आ गया। अगर 0 नहीं आता तो बिल्कुल भी ये जो चीज़ है वो ट्रू नहीं होती।
तो इसी तरीके से हमें बाकी के दोनों पार्ट्स को भी निकालना है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो बिल्कुल जो है वो फैक्टर होगा, और अगर नहीं आता है तो फैक्टर जो है वो नहीं होगा। तो बाकी के दोनों पार्ट्स को भी निकाल लेते हैं। देखिए सेकंड में है आपका यहाँ पे x² प्लस 3x प्लस 1, और हमारा जो डिविडेंट है वो है 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x एंड प्लस 2। तो जब भी आप नोट डाउन करें क्वेश्चन, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें यहाँ पे कि आप एकदम एग्जैक्टली सही वर्ड्स, सही नंबर्स और सही साइन कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि ज़रा सा भी गलत होने से फिर आप कहेंगे आंसर सही नहीं निकला, और आप समझ भी नहीं पाएंगे कि गलती हो कहाँ रही है, क्योंकि इतने माइन्यूट से मिस्टेक्स होते हैं जब आप अपना साइन जो है वो गलत उतार लेते हैं नोटबुक से। तो करते टाइम इन चीज़ों का भी ध्यान रखें, छोटी सी टिप है ये मेरी तरफ से। तो x² है, मुझे 3x⁴ बनाना है, बहुत बार कर चुकी हूँ। 3x² से मुझे इसे मल्टीप्लाई कराना होगा, तो ये मैंने 3x² से मल्टीप्लाई कराया है, तो ये 3x⁴ बन गया। और यही 3x² जब मेरा 3x यहाँ पे उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9x³ बन जाएगा, है ना। 3 3 = 9, और x × x² x³ बन गया यहाँ पे। तो x³ का टर्म भी है मेरे पास, तो बेशक मैं उसी के नीचे यहाँ पे 9x³ अपना प्लस का लिख लूँगी। और प्लस 1 जो है, जब वो प्लस 1 जो है वो 3x² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ 3x² ही बनेगा, वो भी प्लस का। अब मेरे पास x² का भी टर्म है, तो उसके ही नीचे मैं ये भी लिख लेती हूँ। साइन चेंज होते ही देखिए ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे 9 में से जब मेरा 5 जाएगा तो सिर्फ 4x³ बचेगा, वो भी माइनस का, तो -4x³ बच गया। इन दोनों को हम प्लस कर देंगे क्योंकि दोनों के साइन हम माइनस के हो चुके हैं, और माइनस का ही आंसर भी आएगा। तो 7 + 3 जो है वो 10 होता है, तो मेरे पास यहाँ पे -10x² बचेगा। उसके अलावा ऊपर मेरे पास 2x + 2 भी बचा हुआ था, वो भी मैंने नीचे नोट डाउन कर लिया कन्वेंस के लिए। अब मुझे यहाँ x² को -4x³ में कन्वर्ट करना है, तो इजी है, फिर से -4x से मल्टीप्लाई करा दूंगी, जिससे कि ये मेरा -4x³ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ आ ही जाता है, उसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेकंड को देखिए 3 × 4 जो है 12 हो जाएगा, और x × x जो है वो x² हो जाएगा, साथ में माइनस आएगा क्योंकि प्लस × माइनस जो है वो माइनस होता है। तो ये मेरा बन गया -12x², और 1 के साथ जब -4x मल्टीप्लाई होगा तो वो -4x ही रह जाएगा। इनके साइन फिर से चेंज होंगे क्योंकि हमेशा चेंज होते ही हैं। ये कैंसिल हो गया मेरा, और यहाँ पर जो है मेरे पास अब बच जाएगा सिर्फ 2x²। क्यों? क्योंकि देखिए आप यहाँ पे 12 में से 10 जाएगा तो सिर्फ 2 बचता है, और क्योंकि इसका जिसका साइन बड़ा था, मतलब प्लस का साइन, प्लस जिसके साथ लिखा है वो नंबर बड़ा है, तो 2x² जो है वो आ गया। सिमिलरली ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये बनेंगे +6x + 2। अब यहाँ पे मुझे अपने x² को 2x² में कन्वर्ट करना है, मतलब सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कराना होगा, तो मैंने +2 लिखा, ये 2x² बना। 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई होते ही बन जाएगा मेरा 6x, तो प्लस का 6x बना। सिमिलरली 2 × 1 जो है वो 2 ही बन जाएगा। अभी भी देखिए आप फिर से सेम जो है आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब सेकंड क्वेश्चन में भी जो मेरा फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल लिखा हुआ है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो उसका आंसर भी जो है वो यस में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली हम लास्ट वाला भी करके देखेंगे, देखते हैं रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं। अगर 0 आ जाता है इन दोनों केसेस के जैसे, तो बिल्कुल वो भी हमारा जो है फैक्टर में ही माना जाएगा, और अगर नहीं आता है तो वो फैक्टर नहीं होगा। तो देखते हैं क्या तीनों क्वेश्चन इन्होंने हमें फैक्टर्स ही दिए हैं या एक क्वेश्चन बिना फैक्टर वाला भी दिया हुआ है। तो ये है हमारा x², नहीं इस बार x³ है, x³ - 3x + 1, और इस बार इन्होंने हमें दिया है x⁵ - 4x³ + x² + 3x एंड +1। तो x³ को x⁵ करने के लिए भी कोई ऐसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारे जो बेस सेम होते हैं तो हमारी पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं। हमने इस चीज़ के बारे में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में 9th क्लास के। तो वही होता है यहाँ पे, x जो है उसके ऊपर 3 + 2 जो है वो हो जाएगा, तो x⁵ बन जाएगा। इस तरह से आप इसे देख सकते हैं अगर आपको नहीं समझ आता, क्योंकि देखिए 2 2 = 4 होता है, वो प्लस करके भी 2 + 2 जो है वो सेम ही आता है, आप शायद कंफ्यूज हो। तो यहाँ पर है कि अगर आप x⁵ में x² को मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो x⁵ जो है वो बन जाता है। तो यही हम यहाँ पे भी करने वाले हैं, x² से जो है सबसे पहले मल्टीप्लाई कराने वाले हैं, उससे हमारा पहला वाला टर्म जो है x⁵ बनेगा। और ऐसे ही ये 3 × x², 3x × x² बनते ही -3x³ जो है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा।
तो एक्स क्यूब का मेरे पास टर्म है, उसके नीचे मैंने लिखा। ऐसे ही ये इसके साथ होने से सिर्फ प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो बन जाएगा। अभी मैं साइन चेंज कराऊंगी, तो साइन चेंज कराते ही ये भी कैंसिल हो जाएगा। आप देखेंगे एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है, लेकिन ये जो है यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब बच जाएगा, क्योंकि प्लस 3x स्क्वायर क्यूब हो गया ये, तो ये इसमें से चला जाएगा, तो माइनस एक्स क्यूब सिर्फ बचेगा मेरे पास, और साथ में मेरे पास बच जाएगा यहाँ पे 3x + 1। अब बात ये बनती है मेरी कि मुझे अपने एक्स क्यूब को जो है माइनस एक्स क्यूब में कन्वर्ट करना है, मतलब मैं -1 से मल्टीप्लाई कराऊंगी। तो -1 से मल्टीप्लाई कराते ही ये तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, ये मेरा प्लस 3x में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये मेरा -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, आप सोच रहे होंगे सेम चीज़ आ रही है, 0 आ रहा है पर 0 नहीं आ रहा। ये दोनों टर्म्स तो बिल्कुल कैंसिल हो रही हैं, पर ये यहाँ पे 1 + 1 जो है वो 2 में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब रिमाइंडर 0 नहीं है, और रिमाइंडर 0 नहीं है तो इसका सीधा सीधा मतलब निकल के आता है कि मेरा जो फर्स्ट और सेकंड पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर फर्स्ट पॉलिनोमियल बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आंसर जो है वो 9 में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। तो ये थे हमारे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, जिनमें हमें डिवाइड करके इजीली जो है वो पता लगा लिया। पहले क्वेश्चन में तो बिल्कुल रिमाइंडर क्वोशिएंट ही पता करने थे, और सेकंड में हमें फैक्टर्स निकालने थे कि फैक्टर है या नहीं, तो वो हमने पता लगा लिया। अब थर्ड क्वेश्चन जो है ये और भी अच्छा है। मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक ये जो आपका 4 पावर वाले डिग्री वाले पॉलिनोमियल है, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि इनके 4 जीरोज होंगे। तो इन्होंने 2 जीरोज हमें दे रखे हैं, √5/3 और -√5/3, और कह रहे हैं कि बाकी के सारे जीरोज भी आप ऑब्टेन करें। तो √5/3 और -√5/3 का क्या मीनिंग होगा? जब आपने पिछले वाले में हमने जीरोज फाइंड आउट किए थे, तो हम क्या करते थे, जैसे कि कुछ ऐसा टर्म आ जाता था x - 5 और 3x - 2, इस टाइप का कुछ आ जाया करता था, तो हम उनको 0 के इक्वल पुट कराते थे, और तब जाके मेरी x की वैल्यू 5 या फिर मेरी x की वैल्यू 2/3 जो है वो आ जाया करती थी, है ना। तो इसका मीनिंग है ऐसा ही कुछ मैं यहाँ पे भी करवाऊँ तो शायद मुझे कुछ हेल्प मिले, क्योंकि उन्होंने मुझे जो 2 रूट्स दे रखे हैं उनका मीनिंग मुझे फाइंड आउट करना है। तो उसका मीनिंग होगा यहाँ पे कि एक रूट है इसका x + √5/3 इन्होंने दे रखा है, तो वही लिख लेते हैं, और दूसरा होगा इसका यहाँ पे x - √5/3, ठीक है, x + √5/3, और दूसरा 0 है, इसका मतलब x - √5/3, है ना। तो ये 2 मेरे पास यहाँ पे रूट्स आ रहे हैं। ये अगर आप सामने देखते हैं तो एक आइडेंटिटी होती है हमारी, आपने कई बार पढ़ी हुई है, a² - b² जो है वो इक्वल होता है मेरा a + b और a - b के। यहाँ पर a आपका x है और b आपका √5/3 है। तो इसी आइडेंटिटी का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। इस आइडेंटिटी को यूज़ करते ही मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पर कि x का स्क्वायर और साथ में -√5/3 का स्क्वायर जो है वो इक्वल हो जाता है मेरा x + √5/3 के, और x - √5/3 के। तो ये आ गया मेरा यहाँ पे x² - 5/3। तो ये जब ऐसा आ जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि हम पूरे की पूरी जो इक्वेशन होती है 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 3। तो उससे क्या बन जाएगा, ये मेरा 3x² - 5। तो ये जो है ना 3x² - 5 विल बी 1 फैक्टर ऑफ px। अब यहाँ पे px क्या है, px मेरा गिवन पॉलिनोमियल है। तो जब मैंने, क्योंकि ये इसी के ही जीरोस को तोड़ मरोड़ के थोड़ा सा यूज करके निकाला है, तो एक फैक्टर मेरा 3x² - 5 जो है वो बन गया है यहाँ पे। तो आपको कैसे पता चलेगा, आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे आइडेंटिटी लगा लूँ, मुझे कैसे ये सब चीज़ें पता चलेंगी। तो वो आपके सामने है, रूट बिल्कुल सेम दे रखे थे इन्होंने, जीरोस बिल्कुल सेम दे रखे थे, लेकिन इनके जो साइन थे वो अलग थे, एक प्लस का एक माइनस का था। तो वो जैसे ही ऐसा कुछ मिलता है कि सेम जीरोस दे रखे हैं और बस उनका साइन डिफरेंट है, इसका मीनिंग है वो इस फॉर्म में लिखे हुए हैं, और अगर इस फॉर्म में है तो ये आइडेंटिटी लगेगी, और एट द एंड ऑफ द डे आपको x² और मतलब साथ में जो भी b वाला टर्म है माइनस b वाला टर्म जो है स्क्वायर के फॉर्म में मिल जाएगा। तो वही हमें यहाँ पे मिल गया। एक फैक्टर मिलने के बाद अपनी कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि हमने 2 और फैक्टर निकालने हैं। इस एक फैक्टर की हेल्प से अब हम लोग जो है डिवाइड करेंगे अपने px को, x² 3x² - 5 से हम अपने px को डिवाइड करेंगे। तो वही करके देखते हैं। 3x² - 5 से हम यहाँ पे डिवीजन करेंगे अपने 3x⁴ + 6x³ - 2x² + -10x - 5 का।
तो सबसे पहले 3x स्क्वायर को 3x टू द पावर 4 बनाना है तो सिर्फ x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराना होगा, ये बन जाएगा 3x टू द पावर 4, और 5 इंटू एक्स स्क्वायर होते ही मेरा बन जाएगा यहाँ पे -5 का स्क्वायर। तो ये मैंने साइन यहाँ चेंज करा लिए, साइन चेंज कराते ही ये कैंसिल हो गया और ये बना 6x क्यूब, और यहाँ पे मेरा बच जाएगा प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 एज इट इज़ लिख लेना है मैंने। अभी मेरे को x स्क्वायर को 6x क्यूब बनाना है, 3x स्क्वायर को 6x क्यूब बनाना है, तो 3 2 जा 6 होता है, तो इसका मतलब मुझे 2x से मल्टीप्लाई कराना होगा। तो 2x से मल्टीप्लाई करा देते हैं हम यहाँ पे। तो ये मैंने 2x से मल्टीप्लाई कराया, तो सॉरी ये बन जाएगा मेरा 6x क्यूब, और यहाँ पे देखिए -5 इंटू 2x, तो मतलब कि 5 2 10 माइनस 10x जो है वो बन जाएगा, तो माइनस 10x भी मैंने यहाँ लिख लिया। साइन मैं फिर से चेंज कराऊंगी और ये बच जाएगा मेरा 3x स्क्वायर, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, और -5, तो 3x स्क्वायर -5 वहाँ भी लिखा है, 3x स्क्वायर -5 यहाँ भी लिखा हुआ है, मतलब कि +1 सिर्फ कर देना है मैंने। +1 करते ही ये मेरा आंसर जो है वो 0 में कन्वर्ट हो गया। तो 0 में तो कन्वर्ट होना ही था क्योंकि हमने पहले ही निकाला था कि 3x स्क्वायर -5 जो है वो फैक्टर है, हमें उसका कोई लेना देना भी नहीं था, हमें ज़रूरत थी अपने इस कोशेंट की। ये जो कोशेंट निकल आया है अब आपकी आंखों के सामने है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसे यूज़ करके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अगर हम इसके ऊपर लगा देते हैं तो हमें बिल्कुल 2 हमारे ज़ीरोज़ मिल जाएंगे जिनकी हमें ज़रूरत थी, तो उन्हें निकाल लेते हैं हम x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके। तो जो हमारा qx आ गया वो आ गया मेरा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे तो देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है, तो 2x स्क्वायर को मुझे ऐसे तोड़ना है कि वो मल्टीप्लाई कराने पे 1 बन रहा हो, जो भी आप तोड़ रहे हो। तो वैसे भी x प्लस x लिखा जा सकता है 2x को, तो वही लिख लेते हैं। x कॉमन लेने से यहाँ पे आपका x प्लस 1 बचेगा, और यहाँ मैं प्लस 1 कॉमन लूँगी तो भी x प्लस 1 बचेगा, मतलब कि मेरे पास x प्लस 1 और x प्लस 1 जो है वो बच जाएगा। तो इस केस में, दोनों ही केस में आप जब अल्फा और बीटा 2 ज़ीरोज़ और फाइंड आउट करेंगे तो वो आपके -1 ही आ जाएंगे। तो दोनों ज़ीरोज़ मेरे क्योंकि -1 ही आ गए हैं यहाँ पर, तो बस फिर आंसर भी आपका यही हो जाएगा। आपको उन्होंने और ज़ीरोज़ के बारे में बोला था, 4 पावर का हमारा पॉलिनोमियल था, 2 ज़ीरोज़ उन्होंने ऑलरेडी दिए हुए थे, 2 और हमने निकाल लिए हैं, वो है मेरे -1 और -1, यही मेरा आंसर है। तो देखिए 4th क्वेश्चन जो है उसमें उन्होंने क्या कहा है कि एक मेरे पास ये पॉलिनोमियल है, इसे अगर मैं डिवाइड करती हूँ एक gx से, कोई gx से डिवाइड कर रही हूँ, उन्होंने दिया नहीं हुआ है कि किस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रही हूँ, तो मुझे कोशेंट और रिमाइंडर ये जो हैं वो मिल रहे हैं, ये रिमाइंडर है आपका, और इन्होंने हमसे पूछा है कि आपको gx जो है वो फाइंड आउट करना है, ये पता लगाना है कि आखिर किस चीज़ से इसे डिवाइड किया गया होगा। तो सबसे पहले जो हमने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ी थी उसने हमसे कहा था कि जो हमारा px होता है वो इक्वल होता है gx इंटू qx प्लस rx के। तो बस यही डिवीजन जो एल्गोरिथम है इसी को यूज़ करके हम बड़ी ही आसानी से gx की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें पुट कराइए, देखिए px की जगह पे आपकी ये वैल्यू आ जाएगी x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, gx हमें पता नहीं है, और उसके साथ मेरा कोशेंट जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा था, मतलब कि x माइनस 2 जो है वो इसके साथ में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, और प्लस हो रहा था मेरा rx, तो rx जो है वो है -2x प्लस 4। तो बस जैसे नॉर्मली हम सॉल्व करते हैं वैसा ही करेंगे, यहाँ पे -2x प्लस 4 जो है वो इस तरफ आ जाएगा हमारा, तो ये बन जाएगा मेरा यहाँ x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, फिर इस तरफ आके प्लस 2x, एंड यहाँ पे -4 इज इक्वल्स टू gx इंटू x माइनस 2 एज इट इज़। gx जो है वो कैलकुलेट करना है मुझे यहाँ पे। अभी देखिए ये सॉल्व हो सकता है, तो इसे हम सॉल्व करके अपना एक नंबर जो है सही से निकालते हैं। x क्यूब रहेगा, 3x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं हो सकता, 2x प्लस x जो है वो आपका 3x बन जाएगा, और 2 -4 में से 2 चला गया तो -2 जो है वो यहाँ पे बच गया। तो अब मेरे पास आ गया यहाँ पे gx इंटू x माइनस 2। तो अब जो ये आ गया है मेरे पास, तो x माइनस 2 से जो है हम इन दोनों को अपना डिवाइड करा देते हैं, तो x माइनस 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और इसके नीचे आ जाएगा, तो वो आ जाएगा मेरा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 वुड बी इक्वल टू योर gx। तो ये है जो मुझे निकालना था gx अपना। तो अब निकालने के लिए मुझे x माइनस 2 से नॉर्मली जैसे हम डिवाइड कराते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से वो करवाना होगा यहाँ पे, क्योंकि ऐसे तो आपको अच्छे से पता है कि ये होता नहीं है, इसके लिए हमें अपना लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है वही अपनाना पड़ेगा। तो वो अपना के देख लेते हैं यहाँ पे।
x माइनस 2 जो है, अब मुझे किससे डिवाइड कराना है इसे, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x एंड माइनस 2। तो देखिए एक्स क्यूब बनाने के लिए ये एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होते ही माइनस 2x² में कन्वर्ट हो जाएगा, साइंस चेंज, ये कैंसिल, और यहाँ पे मेरे पास सिर्फ माइनस x² प्लस 3x माइनस 2 जो है वो बच गया। अभी मैं x² में कन्वर्ट करने के लिए माइनस x से जो है वो मल्टीप्लाई कराऊंगी, तो ये माइनस x² माइनस माइनस प्लस हो जाता है मेरा, तो प्लस 2x², इनके साइन भी चेंज होंगे, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे मेरे पास बचेगा x माइनस 2, तो बस प्लस 1 से मल्टीप्लाई कराते ही x माइनस 2 जो कि कैंसिल भी हो जाएंगे, 0 जो है आ जाएगा आपका। तो gx इसका मतलब आपका क्या रहा होगा, इनको डिवाइड करा के मेरे पास आ रहा है x² माइनस x प्लस 1, तो यही मेरा gx के इक्वल हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली आप देखेंगे डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में स्टार्टिंग में बात की गई थी, तो ये पूरा का पूरा जो आपकी एक्सरसाइज है उसी पे बेस्ड है। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो भी कुछ इसी पे बेस्ड है। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो रब नहीं किया था, क्योंकि फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट क्वेश्चन में ही छुपा हुआ था, आप आराम से वहाँ पे लोकेट कर पाएंगे चीज़ों को, इसलिए मैंने उसे रब नहीं किया था आपके सामने, ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो लिखी रहें और आप चीज़ों को समझ सकें। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो कह रहा है कि हमें कोई ऐसा पॉलिनोमियल बताना है जिसमें मेरी px की डिग्री जो है वो qx की डिग्री के इक्वल हो, मतलब मेरी कोशेंट की डिग्री और मेरे डिविडेंड की डिग्री बिल्कुल सेम हो, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पर ये बड़ा आसान है। देखिए आप अगर किसी भी पॉलिनोमियल को एक होल नंबर से डिवाइड कर देते हैं, सिर्फ एक होल नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तो उस केस में आपको सेम डिग्री जो है वो मिल जाएगी। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया 2x² माइनस 8x प्लस 14, कुछ भी ले सकते थे आप, जो आपका मन हो। अब ये मैंने px लिया है अपना, अभी देखिए आप px की डिग्री कितनी है, यहाँ पे 2 है डिग्री px की, ठीक है। अभी मैं इसको gx जो है, इस केस के लिए मैं gx ले रही हूँ, सिर्फ एक होल नंबर 2 ले लिया मैंने, तो अगर मैं 2 से इसको डिवाइड कर देती हूँ तो आपके सामने जो है वो रिजल्ट आ जाएगा px अपॉन, जैसे ही मैं gx करती हूँ तो वो बन जाएगा मेरा 2x² माइनस 8x प्लस 14 अपॉन 2, मतलब कि इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो x² माइनस 4x प्लस 7 अपॉन 2 से 2 जो है कैंसिल हो गया, तो मेरा qx आ गया यहाँ पे x² माइनस 4x प्लस 7। तो देखिए यहाँ पे मेरे qx की डिग्री भी 2 है और मेरे px की डिग्री भी 2 थी, तो यही मेरा आंसर हो गया कि मुझे ऐसे दो पॉलिनोमियल्स लिख के बताने थे जिसमें कि जो px है और qx जो है उनकी डिग्री सेम हो। तो अगर मैं px लेती हूँ अपना, ये gx लेती हूँ 2 और qx लेती हूँ ये, तो ये दोनों लेने से qx और px की डिग्री जो है वो सेम आ जाती है, 2 आ जाती है। सिमिलरली आप सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने कहा है डिग्री ऑफ qx शुड बी इक्वल टू डिग्री ऑफ rx, तो qx और rx की डिग्री जो है वो सेम होनी चाहिए, तो इसीलिए मैंने आपका जो है ना यहाँ पे रब नहीं किया था। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए qx में डिग्री जो है वो 1 है और ये rx की डिग्री भी इस केस में 1 ही है यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था वो एग्जाम्पल यहाँ पे बिल्कुल सटीक है कि अगर आप px ले लेते हैं x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 और आप अपना gx ले लेते हैं x² माइनस 2, तो आपको यहाँ पे qx जो है वो मिल जाएगा x माइनस 3 और यहाँ पे आपको जो आपका rx है वो मिल जाएगा 7x माइनस 9, तो इसकी डिग्री जो है वो 1 है और इसकी डिग्री भी आपकी 1 है। तो जो आपको चाहिए था वो चीज़ यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई कि मेरी कोशेंट और रिमाइंडर की डिग्री जो है वो सेम होनी चाहिए। सिमिलरली अगर आप थर्ड देखते हैं, थर्ड में कह रहा है कि मेरी rx की डिग्री 0 हो, तो rx की डिग्री 0 तभी हो सकती थी जब आपका rx जो है वो कोई एक होल नंबर आ जाता है, क्योंकि जब तक x वहाँ पे रहेगा तब तक डिग्री 1 तो एटलीस्ट बनी ही रहेगी। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था उसमें देखिए आपका होल नंबर जो है वो आया था, तो होल नंबर आ गया था, तो वो आपका यहाँ पे सटीक एग्जाम्पल है कि अगर मैं px ले लेती हूँ x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 और मैं इसके इसमें gx जो है वो अपना ले लेती हूँ x² प्लस 1 माइनस x, तो मुझे यहाँ पे जो मेरा qx मिला था वो मिल जाता है मुझे qx x² प्लस x माइनस 3 और इस केस में जो मेरे को rx मिल रहा है मेरा वो मिल रहा है 8। तो यहाँ पे देखिए इसकी डिग्री जो है वो 0 है, क्योंकि होल नंबर में x की कोई पावर ही नहीं है, x की कोई पावर नहीं है, तो उस पॉलिनोमियल की डिग्री भी 0 हो जाती है।
तो ये सामने ही थे एग्जाम्पल, इसलिए मैंने ये रब नहीं किए ताकि आप रिलेट कर पाएँ चीज़ों को। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, अपनी तरफ से जो चाहें वो लिख सकते हैं। इनके अलावा आपने और क्वेश्चन सॉल्व किए, उनमें भी ऐसा ही सिचुएशन क्रिएट हो रहा था, तो आप उनको भी ले सकते हो, कोई ऐसा इशू उसमें होने वाला नहीं है। मेरे सामने ये थे तो मैंने सोचा समझाने का बेस्ट तरीका यही है कि सामने लिखी हुई चीज़ का ही इस्तेमाल किया जाए। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब जब हम नेक्स्ट डे मिलेंगे तो हमारा 3rd चैप्टर स्टार्ट हो चुका होगा। तो अब हम 3rd चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक आप 2nd चैप्टर की और प्रैक्टिस कीजिए, डिवीजन एल्गोरिथम की और प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं फिर। बाय बाय।